Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are all of you? Allah protect you from all kind of distresses and may you all safe and sound by the grace of Allah Almighty. Ameen summa ameen. Now it's time to study Pak Studies with Ma'am Rahat Maqsood. So let's start our lecture with the holy name of Allah. So open your textbook page number 72. स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पाकिस्तान की आबो हवा और पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से कितने खित्तों में तकसीम किया गया है इसको डिस्कस किया था। आज हम इसका सेकंड पार्ट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ्स, आबो हवा के इंसानी ज़िंदगी पर असरात, इसको डिस्कस करेंगे। किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत जो होती हैं उसकी औसत को हम आबो हवा कहते हैं और मौसमी कैफियत में दर्जा हरारत, बारिश, हवा में नमी और हवा का दबाव शामिल है। इसके अलावा आबो हवा का इंसानी ज़िंदगी पर गहरा असर होता है। आबो हवा किसी मुकाम या इलाके की तमाम जो इंसानी सरगर्मियाँ होती हैं उन पर अपना गहरा असर रखती है। किसी मुल्क के रहने वालों की मुआशरती, समाजी, सियासी, तजारती, अलगर्ज के तमाम जो सरगर्मियाँ होती हैं उनका इन्हसार जो है वो काफ़ी हद तक आबो हवा पर है। अगर हम पाकिस्तान के मैदानी इलाके देखें तो पाकिस्तान के मैदानी इलाकों की जो आबो हवा में शिद्दत पाई जाती है, यानी मौसम गर्मा में मौसम बहुत ज़्यादा, आबो हवा बहुत ज़्यादा गर्म और मौसम सरमा में जो आबो हवा है बहुत सर्द होती है। इसके अलावा आबो हवा मुख्तलिफ़ इक़साम की फ़सलों, सब्ज़ियों, फलों के लिए बहुत मौजू होती है, लेकिन मैदानी इलाकों में दरियाओं की लाई हुई मिट्टी से चूँकि जो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है, जब वो मैदानी इलाकों में अपने साथ लाई हुई मिट्टी को लाते हैं तो बहुत सारे ऐसे उनमें ज़र्रात होते हैं जो कि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए बहुत कारआमद होते हैं और उनसे जो हमारी फसलें होती हैं उनकी जो अफज़ाइश है वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो होती है। इसके अलावा मैदानी इलाकों में जो बारिश की कमी है उसको दरियाओं और ज़ेर ज़मीन जो पानी से आपाशी के निज़ाम के ज़रिए पूरा किया जाता है, जबकि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा आबादी है वो मैदानी इलाकों में मौजूद है। इसके अलावा ज़राए आमदो रफ्त और नकलो हमल भी बेहतर हैं और लोगों को बेहतर सहूलियात जो हैं वो मैसर हैं। जबकि अगर हम शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके देखें तो पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके जो हैं वो बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं और जैसे जैसे हम सतह समंदर से बुलंदी की तरफ जाते हैं दर्जा हरारत में कमी वाक़ होनी शुरू हो जाती है। जबकि पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत जो है वो मौसम सरमा में सर्द तरीन यानी 0 सेंटीग्रेड पर चला जाता है और अक्सर बर्फ़बारी भी होती है और यहाँ के रहने वालों को जो है वो ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ जो हैं वो तकरीबन महदूद करनी पड़ती हैं और लोग जो है वो मौसम सरमा के शुरू होने से पहले अपने लिए खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया जो है उनको ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इसके अलावा मौसम सरमा में चूँकि लोग जो है वो पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल होना शुरू हो जाते हैं और बर्फ़बारी की वजह से जो चरागाहें होती हैं वो काबिल इस्तेमाल नहीं होती हैं। इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मौसम तब्दील होता है तो ये लोग जो है वो अपने इलाकों की तरफ दोबारा नकल मकानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि मौसम गर्मा में ये इलाके जो हैं वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं और बर्फ़ पिघलने से जो नदी नाले हैं वो रवान दवां हो जाते हैं। इसके अलावा मौसम गर्मा में काश्तकारी लोगों का यहाँ का एक अहम पेशा है और लोग जो हैं वो यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के जो फल हैं वो उगाते हैं, जिससे उनकी मुआशरती और तजारती सरगर्मियाँ जो है वो दोबारा से बहाल हो जाती हैं और पहाड़ी इलाके जो है वो निस्बतन कम गुंजान आबाद होते हैं, यानी कि वहाँ जो है वो आबादी मैदानी इलाकों की निस्बत काफ़ी हद तक जो है वो कम होती है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान के सहराई इलाके देखें तो पाकिस्तान के सहराई इलाकों की जो आबो हवा है बहुत गर्म और खुश्क है। दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत नुमायाँ जो है वो फ़र्क होता है, क्योंकि मौसम गर्मा में दिन के वक्त लू चलती है और गर्द-लूद आंधियाँ भी आती हैं। जबकि पंजाब का जो जनूबी और सूबा सिंध का शुमाली और जनूबी इलाका ख़ास तौर पर रेगिस्तानी खसूसियत रखता है। इन इलाकों के जो लोगों की ज़िंदगी है वो इंतहाई सख्त होती है, क्योंकि यहाँ पानी का भी बहुत ज़्यादा फुकदान होता है और पानी जो है वो हमारी ज़िंदगी की एक अहम तरीन ज़रूरत है
और चूँकि पानी वहाँ इतनी मिकदार में मुयस्सर नहीं होता, इसलिए लोगों की जो वहाँ मुआशी, मुआशरती, सियासी, समाजी हर तरह की जो सरगर्मियाँ हैं वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर होती हैं। इसके अलावा चूँकि यहाँ बारिश भी कम होती है, इसलिए पीने के लिए पानी दूर दराज इलाकों से चूँकि लाना पड़ता है, और इलाकों में जो नहरें हैं पानी की फराहमी का एक अहम ज़रिया है। इसके अलावा वहाँ जो ज़िंदगी है वो कदरे मुश्किल भी है, लेकिन अगर पानी वहाँ मुयस्सर हो तो लोगों की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है। इसके अलावा भेड़ बकरियाँ जो हैं पालना इन इलाकों के लोगों का सबसे अहम ज़रिया मुआश है। अगर हम पाकिस्तान के साहली इलाके उनको आबो हवा की लिहाज से देखें तो वहाँ जो है पाकिस्तान के जुनूब में बहीरा अरब का साहली इलाका है, और इसकी आबो हवा मोतदिल है, यानी कि वो तवाज़न में रहती है। ना तो वो साहले समंदर की हवा की वजह से जो है वो मौसम ना तो ज़्यादा गर्म होता है और ना ही ज़्यादा सर्द होता है। मोतदिल आबो हवा रहती है, यानी कि मुतवाज़न आबो हवा रहती है। ना तो ज़्यादा मौसम गर्म होता है और ना ही ज़्यादा सर्द होता है। इसके अलावा दिन और रात का जो दर्जा हरारत होता है उसमें भी फ़र्क कम होता है। इसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं उनका अहम पेशा जो है वो माहीगीरी है, यानी कि ये लोग मछली जो है इनका कारोबार है, और उन्हीं से इनका लोगों का जो है वो रोज़गार वाबस्ता है। जबकि सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान के अगर हम इलाकों की आबो हवा का जायज़ा लें तो हमें मालूम होगा कि पाकिस्तान में सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान की जो आबो हवा है वो मौसम गर्मा में सर्द तरीन होती है, क्योंकि मौसम सरमा में बाज़ बुलंद मकामात पर बर्फ़बारी होती रहती है, और ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका भी है। जबकि मौसम सरमा की बर्फ़बारी इस इलाके में पानी के जो ज़खायर होते हैं उनकी दस्तयाबी का एक अहम ज़रिया है। जबकि मौसम गर्मा में जो नशेबी इलाके हैं और छोटे दरियाओं में पानी जमा हो जाता है, लिहाजा जो यहाँ मौजूद झीलें होती हैं वो मौसमी नदी नाले वो भी मौजूद हैं, और पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी को जमा करके लोग जो है ज़मीन दोज़ जो नालियाँ होती हैं वो बना लेते हैं, और इन ज़मीन दोज़ नालियों को कारेस के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह लाया और ले जाया जाता है। जबकि बलूचिस्तान में दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से ये ज़मीन दोज़ नालियाँ बहुत अहम हैं, जिनमें पानी बुखारात बनकर नहीं उठ सकता, जिसकी वजह से इलाके में काश्तकारी भी जो है वो लोग शुरू करते हैं, और यहाँ के रहने वालों की जो आमदनी है उनका ज़्यादातर दारोमदार भेड़ बकरियाँ और मवेशी जो है वो पालते हैं उन्हीं पर है। जबकि ये इलाका फलों की पैदावार और मादनी वसाइल की दौलत से भी माला माल है, और लोगों के ज़रिए माश जो है यानी कि लोगों का जो ज़रिया मुआश है मुकामी वसाइल की दस्तयाबी पर है। तो ये है पाकिस्तान की आबो हवा जो कि इंसानी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती है। इसमें हमने पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके, सहराई इलाके, साहली इलाके और सतह मुर्तफ़ा बलूचिस्तान के इलाकों का जो है वो जायज़ा लिया, और हमें मालूम हुआ कि जो आबो हवा होती है किसी भी इलाके के जो रहने वाले लोग होते हैं उनकी ना सिर्फ सियासी, मुआशी, मुआशरती, तजारती हर तरह की जो उनकी सरगर्मियाँ होती हैं उनको मुतासर करती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आपका जो होमवर्क है, आप यूनिट नंबर 3 इसमें एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 पाकिस्तान की जो आबो हवा उसके इंसानी ज़िंदगी पर जो असरात हैं उनको आप याद करेंगे, इस सवाल को आप याद करेंगे।